Hello everyone, welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and welcome to our episode 18 of our Tableau series where we will be learning how we can create a dashboard. गाइस टैब्लू के अंदर अगर हमें डैशबोर्ड बनानी है तो पहले हमें चार्ट्स चाहिए, वो सारे चार्ट्स जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस डैशबोर्ड के लिए. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए कि बेसिकली करना क्या है. उनके बेसिस पे चार्ट्स बनाने हैं. ऑब्वियसली द एंटायर प्रोसीजर ऑफ डेटा मॉडलिंग, क्लीनिंग और उसके बाद चार्ट्स प्रिपेयर करके हमें उस पेज पे आना है जहाँ पे अब इन चार्ट्स को अरेंज करने की बारी आती है. सो यहाँ के लिए लेट्स मूव ओवर हियर. सो अगर आप अपनी डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे नई वर्कशीट का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट है हमारे पास न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन जहाँ पे आप डैशबोर्ड को चूज कर सकते हो. दिस इज हाउ आवर डैशबोर्ड लुक्स लाइक. अगर हमें यहाँ पे पेज का साइज इंक्रीज करना है तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइज यहाँ पे मेंशन्ड है जहाँ पे आप मिनिमम को हटा सकते हो यहाँ से एंड ऑटोमेटिक भी कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी शीट्स को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो. तो हाउएवर यू वांट टू कीप यू कैन कीप इट बेस्ड ऑन द साइज रिक्वायर्ड ओवर हियर, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हो. सो अगर आपको फिक्स साइज रखनी है तो यू कैन डिफाइन अ फिक्स साइज ओवर हियर कि व्हाट कस्टम साइज यू वांट टू कीप फॉर योर डैशबोर्ड एंड देन यू कैन स्टार्ट पुटिंग थिंग्स. सो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे चीज़ें रखने की कि अगर मैं यहाँ पे शीट 1 पे जाऊँ एंड डायरेक्टली इसको ड्रॉप कर दूँ तो दिस विल टेक माई एंटायर पेज ओवर हियर. आप किस तरह से इसको रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउएवर यू वांट टू कीप इट. अगर आप इसका साइज डिक्रीज करना चाहते हैं तो यू कैन डिक्रीज द साइज एज वेल. अगर जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लेके आती हूँ अनदर कोई चार्ट लेके आती हूँ तो वो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकती हूँ. थर्ड लेके आती हूँ तो थर्ड को जिस तरह से मुझे रखना हो आई कैन ड्रॉप इट ओवर हियर एंड पुट द थर्ड शीट एज वेल जो कि मेरे अलग अलग पेजेस के ऊपर थी. तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड थिंग्स. एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए मुझे कलर कोडिंग नहीं चाहिए, अनदर सेल्स की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कैटेगरी भी एज ऑफ नाउ आई थिंक हमें रिक्वायर्ड नहीं है. जो ये कैटेगरी है ये हमें ज़रूर चाहिए और इसको हम चाहते हैं कि ये शिफ्ट होके मूव होके हमारे पास आ जाए कहीं पे, जो कि इनसाइड हो आउटसाइड हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो. ठीक है. अनदर सेक्शन जो कि हमारे पास है वहाँ पे है फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का मतलब हुआ अब आप कहीं पे भी रख सकते हो चीज़ों को. इसके ऊपर आपने यहाँ पे अरेंज करके रख दिया. ठीक है. इसे ये हमारे पास क्योंकि फिक्स्ड है तो ये कुछ इस तरह से ही रहेगा. बट जो भी चीज़ आप चाहो यहाँ पे नेक्स्ट की हमने जैसे शीट 4 रखी तो यू कैन कीप इट फ्लोटिंग, यू कैन सेट इट साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. इनका भी आप साइज सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनका साइज नहीं सेट किया जा सकता है. अगर हम इसे डिक्रीज कर देते तो दिस इज हाउ वी कैन सेट द साइज ऑफ दीज थिंग्स. तो वेदर यू वांट थिंग्स टू बी फ्लोटिंग, अभी हमने यहाँ पे फिक्स्ड वाली रखी थी, अभी फ्लोटिंग की बात कर लेते हैं. फ्लोटिंग के लिए कुछ नहीं करना है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिमूव द एग्जिस्टिंग चार्ट्स फ्रॉम ओवर हियर, है ना. और फ्लोटिंग सेक्शन में अब हम हैं. फ्लोटिंग को चूज करने के बाद अब हम शीट्स अगर यहाँ पे लाके रखेंगे तो दिस इज आवर शीट 1 जिसका हम साइज जैसा भी चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे रख सकते हैं. सो अगर ऐसा चाहते हैं एंड इसको मैं डिलीट ही रखना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ. शीट 3 को अगर मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ आई कैन पुट माई शीट 3 ओवर हियर. अगेन मैं साइज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेलर कर सकती हूँ. सो अगर आप ये लोड नहीं लेना चाहते कि मुझे खुद से नहीं जमाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप थिंग्स ऐसे 3x3 के ब्लॉक के अंदर, तो उस केस में क्या है, सिंपल सा है कि आप जस्ट टाइल्ड रखें एंड चीज़ों को एक एक जगह पे लाके ड्रॉप कर दें. इफ़ यू वांट कि नहीं आई वांट कस्टम थिंग्स ओवर हियर जहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों का साइज़ वगैरह ये सब डिफाइन कर सकूँ. ठीक है. जैसे इसको मैं कंपैरेटिवली चाहती हूँ कि ये पूरा इतना बड़ा हो ताकि मैं और अच्छे से वैल्यूज़ को मेजर कर पाऊँ, तो फाइन आई वुड लाइक टू कीप इट लाइक दिस. ठीक है. फिर अगर 5th हमारे पास और भी कोई चार्ट है तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो वी कैन डू दैट टू. एंड इवन जो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे लेजेंड जा रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे मैनुअली कहीं पे भी रखना चाहें तो रख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो कीप आर लेजेंड वैल्यूज एज वेल जहाँ पे भी हम चाहें. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लास्ट चार्ट हमारा लेट्स से ये रखना चाहते हैं तो वी कैन कीप दिस एज वेल जो कि हमारे प्रॉफिट का बिन था. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन पुट आर वैल्यूज ओवर हियर. जो चार्ट के टाइटल्स है आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो या फिर आप अपनी शीट पे भी जाके डिफाइन कर सकते हो.
बट मेक श्योर कि अगर हम इस तरह से मैनुअली चीज़ें रख रहे हैं तो ये प्रॉपर ग्रिड के अंदर अरेंज्ड हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू काफ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ पे हम लोग नीचे तक आ रहे हैं, तो दिस वुड लुक कि ओवरलैप हो रही है चीज़ें और वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है। तो इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि टाइल के केस में जाएं इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग, बट दैट इज टोटली अपॉन यू कि आप किस तरह से यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका साइज फिर से पहले जैसा कर दूं, एंड शीट 6 इज नॉट मेकिंग मच सेंस ओवर हियर, तो शीट 6 की जगह पे हम यहाँ पे शीट नंबर 2 ले आते हैं विच वाज आवर पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट को यहाँ पे रख लेते हैं, अच्छा सा ये यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन सेट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड इसको हम लोग यहाँ पे ले जाके साइड में ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्सो ये अगर हमें नहीं चाहिए तो ये वैल्यू भी अब हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। सेम गोज हियर, थोड़ा सा इट इज़ गोइंग आउटसाइड ऑफ आवर डैशबोर्ड, सो इसको हम लोग विड्थ वाइज रिड्यूस कर सकते हैं। सेम गोज ओवर हियर। ओके, तो दिस इज हाउ द एंड रिजल्ट वुड लुक लाइक इफ यू आर अरेंजिंग योर डैशबोर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों का हाइट, साइज एंड ऑल ये सब इंक्रीज कर सकते हो हाउ एवर यू वॉन्ट टू कीप देम। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि वो टाइल्ड पे जाए, अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि फ्लोटिंग पे जाएं। दोनों अपनी तरफ है, जो भी आपको यूज़ करना हो। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक लगता है कि मैं एक एक चीज़ अपने हिसाब से इस तरह से जमाऊँ, तो डोंट गो अहेड विद दिस मेथड देन गो फॉर सिंपली टाइल, जहाँ पे आप चीज़ें बस ड्रॉप करते जाए एंड टैब्लो विल ऑटोमेटिकली अरेंज द विड्थ एंड साइज एंड एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, बट सही जगह पे जाके डेटा को प्लेस करना है। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड अगर यही चीज़ हमने टाइल की हेल्प से की होती एंड आई वुड हैव केप्ट इट टाइल्ड, मैक्सिमम साइज हमने यहाँ पे रखा होता। एंड शीट 1 को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, शीट 2 को हम नीचे की तरफ चाहते हैं। जो हमारी शीट 3 है विच इज़ आर बेसिकली मैप, उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। शीट 4 को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। शीट 5 को से समवेयर मैं यहाँ पे चाहती हूँ। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे इजीली चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से अलाइंड है एंड प्रॉपरली बॉक्सेस के अंदर भी है, तो ये भी मेथड काफ़ी अच्छा है। और फिर इधर से आपको जो चीज़ यहाँ से हटानी हो, यू कैन रिमूव दैट डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि क्या रखना है एंड क्या हटाना है। बेस्ड ऑन कलर्स यू कैन कीप थिंग्स एंड और भी कोई ऐसे फिल्टर्स है जो कि आपको रखने हैं तो आप उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन चार्ट के साथ जो भी यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज बोथ द काइंड्स ऑफ डैशबोर्ड्स ओवर हियर। डैशबोर्ड के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। अगर आप डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर जाते हो तो डैशबोर्ड के ही हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेआउट्स वगैरह होते हैं कि वेदर यू वांट टू कीप इट डेस्कटॉप और टैबलेट, यहीं पे फॉर्मेट पे जाएंगे तो वी कैन फाइंड सम डिफरेंट अदर थिंग्स एज वेल कि किस तरह का कलर बैकग्राउंड के अंदर देना है, फॉन्ट देना है, अलाइनमेंट देना है, टाइटल हो गया, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास है। नॉट जस्ट दिस कि ऑब्जेक्ट सेक्शन के अंदर ही आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे देनी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका यहाँ पे कोई लोगो होता, तो अगर वो लोगो हमें यहाँ पे पास करना है, हम इमेज यहाँ पे दे सकते थे। उसको टाइल्ड बना सकते हो या फिर आप फ्लोटिंग भी बना सकते हो। या फिर अगर आपको पहले से ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंटेनर्स बना के रखने हैं जिनके अंदर अब आप आपकी चार्ट्स को अरेंज करना चाहते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन ओवर हियर। कोई टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी डैशबोर्ड के ऊपर, तो उस केस में आप टेक्स्ट को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट ले जाके अगर मैं इधर इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे रख देती हूँ तो टेक्स्ट के लिए ये ऑप्शन देगा कि आप क्या टेक्स्ट रखना चाहते हो एंड यू कैन पुट दैट टेक्स्ट ओवर हियर एज वेल। टेक्स्ट को अगर आप टॉप में यहाँ कहीं रखना चाहते हैं तो टॉप का ये सेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमने बोल दिया कि सेल्स डैशबोर्ड वे भी। एंड इसमें आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट साइज को डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट फॉन्ट साइज डू यू वांट फॉर दिस एंटायर थिंग एंड डू यू वांट इट इन बोल्ड एंड कौन सा आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप चाहिए, मतलब फॉन्ट स्टाइल क्या चाहिए। एंड इफ यू क्लिक ऑन ओके इट विल क्रिएट सेल्स डैशबोर्ड विच इज रिटन ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। यहीं पे साइज इंक्रीज डिक्रीज करना वो भी हमारे ऊपर है, ठीक है। बट सिंस इट इज स्टाइल तो ये थोड़ा मैनुअली नहीं करने देगा, बट यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और साइज में अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करना हो तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट एंड लेआउट के सेक्शन में जाके आप यहाँ से भी उसकी पोजीशन एंड बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो।
तो अगेन यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डैशबोर्ड के सेक्शन में। एंड फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू ओवर हियर इज़ कि पहले अपना जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना डेटा लेके आ जाइए। डेटा के अंदर से चार्ट्स बना लीजिए एंड देन बेस्ड ऑन दोज चार्ट्स यू कैन क्विकली क्रिएट अ डैशबोर्ड ओवर हियर. If you just want to use the charts to represent your data, use charts only. And if you want to create an entire dashboard जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को एक साथ ट्रैक कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप डैशबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ऑल्सो सी कि कलर अगर हम ऐड करते हैं तो वो किस तरीके का होगा, तो हम डैशबोर्ड पे ही जा सकते हैं एंड डैशबोर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं. फॉर्मेट में अगर इफ़ वी वांट टू गिव मोर कलर्स ओवर हियर तो वी कैन गिव मोर कलर्स, बट एज ऑफ नाउ या तो ये थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा कि कलर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं जो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. आप मोर कलर्स पे जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा डार्कर शेड्स के कलर्स यहाँ पे मिलेंगे. तो वट एवर यू विल यूज़ इट विल अपीयर ओवर हियर. आई विल रेदर कीप इट वाइट देन कीपिंग इट नियॉन ग्रीन. ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे चूज़ कर सकते हो. सेम गोज़ फॉर योर चार्ट्स एज वेल कि अगर आप अपने चार्ट को भी चूज़ करते हो कि मैं यहाँ से निकल के आ जाती हूँ, चार्ट को चूज़ करते हैं जो भी आपका शीट है. ओके एंड इसी को हम यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट टाइटल पे भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ से हमारा टाइटल फॉर्मेट हो सकता है. एंड वी कैन गो टू आवर एग्जैक्ट लोकेशन एज वेल जहाँ पे हमारा चार्ट क्रिएट हुआ था, यानी कि शीट 1. यहाँ से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कलर्स चेंज करना या और भी कुछ नया इंट्रोड्यूस करना. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन ओवर हियर. ओके एंड अगर चार्ट पे जाके हम लोग वापस आते हैं और यहीं पे राइट क्लिक करते हैं तो इवन यहाँ पे भी हमारे पास कहीं ना कहीं एडिट का ऑप्शन होता है. रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड, डीसिलेक्ट, गो टू शीट एंड यहाँ से अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो इवन फॉर्मेट इसके लिए भी आ जाएगा जो कि फील्ड लेवल्स हो गए, या फिर अगर आपको आपके एक्स एक्सेस वाई एक्सेस किसके साथ आपको फॉर्मेटिंग करनी है, शीट 1 के साथ आपको टाइटल के साथ फॉर्मेटिंग करनी है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं. अगर कोई भी चीज़ हमसे गलती से हो गई है एंड वी कैन क्लिक ऑन क्रॉस अगेन टू कम बैक टू द मेन पेज. आई होप ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि किस तरह से हम लोग अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारे चार्ट्स को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ स्टाइल्ड और वेदर इट इज़ फ्लोटिंग. डैशबोर्ड के बैकग्राउंड को कलर देना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है, कैसे हम लोग टेक्स्ट रख सकते हैं. इमेज के केस में भी यू जस्ट हैव टू पुट एन इमेज ओवर हियर और इमेज का आपको लिंक यहाँ पे पास कर देना है जहाँ पे भी आप इमेज रखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो लिंक टू इमेज भी आप दे सकते हो या फिर इंसर्ट भी कर सकते हो अपने इमेज को, जो कि आप अपने सिस्टम से चूज करना चाहते हो. तो यू कैन चूज फ्रॉम योर सिस्टम एज वेल एंड दैट इमेज विल बी अपलोडेड ओवर हियर. तो इस तरह से हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को वेल अरेंज भी कर सकते हैं. आई होप आफ्टर दिस सेशन इट इज़ क्लियर कि ये टैब्लो में हम क्विकली हमारे गिवन चार्ट्स के बेसिस पे डैशबोर्ड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. आगे आने वाले सेशंस में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर एंजॉइंग लर्निंग टैब्लो फ्रॉम अस एंड अगर आप और भी टूल्स जैसे कि पावर BI, एक्सेल, SQL एंड पाइथन हमारे साथ यानी कि WS CubeTech के साथ सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech इज लॉन्चिंग इट्स प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम. इसका नया कोहॉर्ट स्टार्ट होने वाला है एंड अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं टॉप इंडस्ट्री मेंटोर्स से डेटा एनालिटिक्स, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच वीडियोज फॉलो आवर चैनल WS Cube. थैंक यू.